हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दिशा पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और कंसेप्ट इन न्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें न्यूज में थी। पहला टॉपिक जो था वो मनरेगा, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मनरेगा वर्कर्स को जो पेमेंट मिलती है ना, उसमें काफी डिले हो गया। वेस्ट बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल के वर्कर्स को काफी समय से उन्हें वेजेस नहीं मिले। अब आपको पता ही है, मनरेगा में दिहाड़ी जो मजदूरी होती है, अगर आप उन्हें पैसे देने में डिले करोगे तो फिर उनकी जो डेली नीड्स है वो अफेक्ट होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ एलिगेशंस भी लगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट रिलीज नहीं कर रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट करप्शन में कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे को इधर उधर मिसअप्रोप्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यूज में थी। तो यहाँ पे मनरेगा के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी मेजर है जो कि राइट टू वर्क गारंटी करता है। ये 2005 में पास हुआ था सितंबर में, और ये कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में लिवलीहुड सिक्योरिटी को एनहांस करता है बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days of wage employment in a financial year to every household whose adult member volunteer to do unskilled manual work। ठीक है, सो ये भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, एक्सेप्ट उन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के जहां पे 100% अर्बन पॉपुलेशन है। मनरेगा इज इंप्लीमेंटेड मेनली बाय द ग्राम पंचायत्स, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बैंड है। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग रूरल असेट्स, मनरेगा जो है वो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं रूरल वुमेन को एम्पावर करता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन रिड्यूस करता है, सोशल इक्वालिटी बढ़ाता है, वगैरह वगैरह। एंड रही बात की मनरेगा के जो वेज हैं वो कैसे फिक्स होते हैं, दे आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से चीजों को तय करता है। सो 1991 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उन्होंने ये एक पायलट स्कीम प्रपोज किया था कि भाई किस तरीके से रूरल एरियाज में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और उनके गोल्स क्या थे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चर लेबर ड्यूरिंग द लीन सीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनहांस्ड फूड सिक्योरिटी एटसेट्रा। और इस स्कीम को क्या कहा गया? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जो कि बाद में इवॉल्व हुआ और क्या बना? मनरेगा, आफ्टर द मर्जर विद द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द अर्ली 2000s। ठीक है, मनरेगा के फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। इट गिव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रोल टू द ग्राम पंचायत्स फॉर मैनेजिंग पब्लिक वर्क्स, स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ग्राम सभा जो है, दे आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस फ्रॉम इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स। It also incorporates accountability in its operational guidelines and ensures compliance and transparency at all the levels। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि मनरेगा से रिलेट करती हैं। देन उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक, ये न्यूज में था बिकॉज जुलाई 1, 2022 से भारत ने मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज सिंगल यूज प्लास्टिक्स का ये सारा कुछ जो है वो कर दिया है बैन। ठीक है, क्योंकि इनकी यूटिलिटी लो होती है और इनकी लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स यानी कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स, जो आप देख सकते हो, ये चम्मचें और ये ग्लासेस और ये जो मतलब कप्स एंड ऑल आते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, सो दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्लास्टिक पैकिंग एंड इट इंक्लूड्स आइटम यूज्ड टू बी यूज्ड ओनली वंस। एक बार यूज करके आप फेंक देते हो ना इन्हें, ट्रेन में आप जाते हो, खाना पैक कर लेके जाते हो, खा के वहीं आपने डस्टबिन में डाल दिया। सो दे आर कॉल्ड एज सिंगल यूज प्लास्टिक्स। इसमें ग्रोसरी बैग्स भी आएंगे, फूड पैकेजिंग भी आएगा, बॉटल, स्ट्रॉ, कंटेनर, स्टिरर एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ व्हाट आर द आइटम्स बीइंग बैंड? कौन कौन से आइटम्स बैन किए हैं? सीपीसीबी ने अनाउंस किया है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं? ईयरबड्स, बलून स्टिक्स, कैंडी आइसक्रीम स्टिक्स, कटलरी आइटम्स जिसमें कि आपका प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फोर्क, स्पून एटसेट्रा सारी चीजें आएंगी। एंड द मिनिस्ट्री हैज already banned polythene bags under 75 microns in September। ठीक है, expanding the limit from the earlier 50 micron। so पहले 50 माइक्रोन तक की चीजें बैन थी, बाद में इसको बढ़ा के 75 माइक्रोन कर दिया गया था। So from December the ban will be extended to polythene bags under 120 microns। Ministry officials have also explained that the ban is being introduced in phases to give manufacturers time to shift to thicker polythene bags that are easier to recycle। ठीक है, now while manufacturers can use the same machine, the machinery will be upgraded for 120 microns। तो बेसिकली कुल कहानी कुल मिला के ये है
कि प्लास्टिक जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना ज्यादा थिक होगा, उतना आसान होता है उसे रिसाइकल कर पाना, और जितना ज्यादा वो थिन होगा उतना ज्यादा मुश्किल हो पाता है उसको रिसाइकल कर पाना। तो थिकर प्लास्टिक्स विल बी गुड फॉर एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द थिनर वन, और इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो पहले 50 माइक्रॉन्स तक का बैन था, 75 किया, अब उसको 120 किया जाएगा। हालांकि 120 माइक्रॉन्स की प्लास्टिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीन होती है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो ये एक डिफिकल्टी जरूर आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स देयर इज आल्सो अ कंप्लीट बैन ऑन सैशेज यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स फॉर सेलिंग गुटखा, टोबैको, पान मसाला एटसेट्रा। अब ये बैन इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? तो ये जो बैन होगा इट विल बी मॉनिटर्ड बाय द सीपीसीबी फ्रॉम द सेंटर एंड एसपीसीबी विल रिपोर्ट टू द सेंटर। तो बेसिकली जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और जो सीपीसीबी है वो मॉनिटर करने वाले हैं इसको। डायरेक्शंस जो है वो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स में इशू किए जाएंगे टू ऑल द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, डायरेक्शंस हैव आल्सो बीन इशूड टू एसपीसीबीज एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज टू मॉडिफाई और रिवोक कंसेंट टू ऑपरेट इशूड अंडर द एयर और वाटर एक्ट टू इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। रही बात इसमें पेनल्टी क्या होगी अगर कोई इस बैन को वायलेट करता है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत पेनल्टी जो होगी वो 5 साल या 1 लाख रुपए या दोनों हो सकती है। Violators can also be asked to pay environmental damage compensation by the SPCB. In addition, there are municipal laws on plastic waste with their own penal codes. Okay, measures taken so far in India. Plastic Waste Management Rules 2016 state that every local body has to be responsible for setting up infrastructure for segregation, collection, processing, and disposal of plastic waste. Plastic Waste Management Rules 2018 introduced the concept of Extended Producer Responsibility, that is EPR. ठीक है, देन IMF बेल आउट टू श्रीलंका। सो IMF ने अनाउंस किया है एक अग्रीमेंट, स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद श्रीलंका। श्रीलंका में आपको पता ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका का, आपको पता ही है। ठीक है, अलग लेवल की महंगाई बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी तरीके से, मतलब पिछले 4-5 महीनों में अगर आप देखोगे श्रीलंका की जो रुपी है, जो वहां की करेंसी है, वो भी काफी ज्यादा, मतलब उसकी भी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई है। ये जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट है ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट है जिसके तहत IMF स्टाफ और श्रीलंकन अथॉरिटीज अग्री करेंगे $2.9 बिलियन पैकेज के ऊपर। और ये जो $2.9 बिलियन पैकेज होगा ये किसे सपोर्ट करेगा? इट विल सपोर्ट श्रीलंकाज इकोनॉमिक पॉलिसीज with a 48-month arrangement under the extended fund facility. Now, even though the IMF has agreed to support Sri Lanka, ये जो extended fund facility है ये काफी ज्यादा इसमें conditions होंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपको कोई हेल्प करता है तो कंडीशन साथ में देता ही है, बिना कंडीशन के हेल्प कोई नहीं करता। ठीक है, तो श्रीलंका must take a series of immediate measures that the fund has deemed necessary to fix fiscal lapses and structural weaknesses, जैसे कि raising fiscal revenue, safeguarding financial stability and reducing corruption vulnerabilities। तो बेसिकली IMF ने बोला है कि श्रीलंका को इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। श्रीलंका को अपने फिस्कल रेवेन्यू बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेफगार्ड करने पे काम करना पड़ेगा, और करप्शन के जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन्हें कम करना पड़ेगा। अगर श्रीलंका ये सारी चीजें करेगा तो हम बेल आउट करेंगे। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, श्रीलंका मस्ट आल्सो रीस्ट्रक्चर इट्स डेट विद इट्स मल्टीपल लेंडर्स। ठीक है, IMF has also said that it will provide financial support to Sri Lanka only after the country's official creditors give financing assurances on debt sustainability and when the government reaches a collaborative agreement with its private creditors. ठीक है, The extended fund facility was established to provide assistance to countries experiencing serious payment imbalances because of structural impediments, slow growth और weak balance of payments position। ठीक है, और ये जो EFF है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द पॉलिसीज नीडेड टू करेक्ट स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि क्या ये $2.9 बिलियन का जो पैकेज है ये इनफ है, श्रीलंका को $3 से $4 बिलियन चाहिए। लेकिन बात क्या है ना, बात ये है कि यार कम है भले ही, लेकिन इससे भी काफी हेल्प हो जाएगी। सो इवन इफ द IMF पैकेज अराइव्स स्विफ्टली सब्जेक्ट टू श्रीलंका's सक्सेस विद द प्रायर एक्शन स्पेल्ड आउट बाय द फंड, इट कैन नॉट बेल आउट श्रीलंका टोटली। ठीक है, आफ्टर अ प्रीएम्प्टिव सोवरेन डिफॉल्ट इन अप्रैल, श्रीलंका इज स्टिल ग्रैपलिंग विद इट्स BOP crisis. The government has resorted to wide import restrictions while export remain limited to the country's traditional basket of tea, garments and spices. आम आदमी की अगर आप बात करोगे तो वहां पे लिविंग कॉस्ट वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका है 64%, फूड इन्फ्लेशन 100%, लगभग 93%। ठीक है, रही बात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, सो उसने भी ये एस्टिमेट किया कि 30% श्रीलंका की जनता फूड इनसिक्योर हो गई है जब से ये क्राइसिस बढ़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुर्की, कुर्की मतलब क्या होता है? कुर्की मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। तो एक 65 साल का किसान, उसने सुसाइड किया ऑफिस ऑफ द मुक्तसर DC। He had been sitting on a dharna outside the administrative complex against Kurki orders for his land based on a court case filed against him by the local moneylender for defaulting on loan payment. ठीक है, सो कुर्की के आदेश यानी कि भाई जब्त कर लो सामने वाले की प्रॉपर्टी, सामने वाले की जमीन, क्योंकि सामने वाले ने जो उधार लिया था वो उसको चुका नहीं पाया। सो लोकल जो मनी लेंडर था उसने किसान के अगेंस्ट केस फाइल किया था कि भाई मैंने इसे पैसे दिए थे, सामने वाला डिफॉल्ट कर गया है, वो अभी तक मुझे पैसे रीपे नहीं कर पाया है। ठीक है, सो कुर्की मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ अ फार्मर्स लैंड ऑलरेडी प्लेज्ड टू द मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इन केस ऑफ अ लोन डिफॉल्ट। Apart from banks, private money lenders, commission agents also get this decrease against farmers from time to time. कुर्की ऑर्डर्स जो है वो सेक्शन 60 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एग्जीक्यूट किए जाते हैं। द लैंड विच इज प्लेज्ड बाय द फार्मर टू द बैंक और मनी लेंडर गेट्स रजिस्टर्ड इन देयर नेम। कुछ केसेस में नीलामी भी होती है एंड द प्रोसेस बिगिंस आफ्टर द मनी लेंडर मूव्स कोर्ट टू गेट कुर्की ऑर्डर्स इन केस द फार्मर इज अनेबल टू पे बैक हिज लोन। Okay, in Kurki, attachment of farmer's land as well as his tractor can be done as per the section 60. Now, why has a total ban not been achieved? A plea filed in the Punjab and Haryana court sought complete ban on Kurki. However, the Punjab government in its affidavit stated that there was no need to ban Kurki as relief was being given to farmers in the terms of loan waiver etc. तो इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की आपको जरूरत है नहीं। Okay, ground reality क्या है? Farmers point out that they are made to give post dated checks for loan, which are then used to get arrest orders issued in check bounce cases. They have also accused money lenders of using pro notes signed by them to get Kurki orders. Okay, pro notes यानी कि promissory notes, जो कि written documents होते हैं, farmers से लिए जाते हैं और basically लोन देने के समय उनसे साइन कराए जाते हैं। सर्वेवैक, ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया था दैट द साइंटिफिक कंप्लीशन ऑफ सर्वावैक, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्वाड्रिकवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ओके, तो ये जो सर्वावैक है ये पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई है इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, so this particular project to develop the vaccine was implemented by the then secretary of the DBT Dr. M.K. Bhan in 2011. तब से 30 meetings of scientific advisory groups and site visits conducted by DBT have helped review the scientific merit of the entire journey to develop the vaccine. कितनी इफेक्टिव होगी ये? डेटा से ये पता चलता है कि एंटीबॉडीज that form after receiving both doses can last up to 6 or 7 years. और ये जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन है, it might not need booster shots unlike COVID immunizations. Up until now, it is sold in India. They were basically about 2,000-3,500 per dosage. ठीक है, तो भारत में फॉरेन कंपनीज द्वारा बनाई गई जो HPV वैक्सीन बेची जा रही थी 2,000 से 3,500, और ये जो सर्वावैक है ये 200 से 400, यानी कि अफोर्डेबल बनाया गया है इसे। ठीक है,
सर्वाइकल कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल है, बट इट किल्स 1 वुमन every 8 minutes in the country. It is preventable as long as it is detected early and managed effectively. It is a common sexually transmitted infection. ठीक है, long lasting infection with certain type of HPV is the main cause of cervical cancer. वर्ल्ड वाइड सर्वाइकल कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप है, एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. Okay, India accounts for about a fifth of the global burden with 1.23 lakh cases and around 67,000 deaths per year according to the WHO's IARC, यानी कि International Agency for Research on Cancer. Now, how common is cervical cancer in India? India accounts for about a fifth of the global burden of cervical cancer with 1.23 lakh cases and around 67,000 deaths per year. Almost all cervical cancer cases are linked to certain strains of human papilloma virus, a common virus that is transmitted through sexual contact. ठीक है, existing vaccines जो हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हैं, quadrivalent और bivalent. Although HPV vaccination was introduced in 2008, it has yet to be included in the national immunization program. तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त करते हैं. मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द कुछ और कंसेप्ट्स एंड न्यूज लेके अगले वीडियो में.